हम कह सकते हैं कि अब एटमी हमले का भी माहौल बन चुका है। इस साल भरपूर चांसेस होंगे कि आप लोग एटमी हमले की खबरें सुने। जंगे शिद्दत इख्तियार करेंगी, बढ़ती चली जाएंगी। कल से वॉच करना शुरू कर दें इस सारे खित्ते में। जल्जलों की खबरें, अर्थक्वेक की खबरें, तो तूफानों की, समुद्री तूफानों की खबरें, पानी में जहाजों पे हमलों की खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी अहमद फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इनकी बहुत सारी मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो मैं देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, इनकी बेशुमार प्रेडिक्शन जो बिल्कुल हकाइक बन के सामने आती हैं हमें। बहुत सी मैंने इनकी प्रेडिक्शन देखी हैं। आज इसीलिए मैंने इन्हें इनवाइट किया। इनसे पूछा चाहेंगे कि जो गजा वाला मामला है, यूक्रेन रशिया वाला मामला है, सारे मामले पर जो क्या दुनिया नए किसी दुनिया में दाखिल होने जा रही है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इन सब पे हम उसामा अली से गुफ्तगू करें। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो 7 प्लैनेट्स का तकरीबन 6 प्लैनेट्स एक ही घर में आए, बेसिकली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना पूरा साइकिल पूरा किया एस्ट्रोलॉजी की जबान में। इन्होंने पाइसिस आखिरी साइन है, पाइसिस 12वां घर है, 12 साइन है, आखिरी घर है। इसका मतलब है ये सारे प्लैनेट्स ने अपना साइकिल पूरा किया जब पाइसिस में इकट्ठे हो गए। परेड जैसी होती है ना, इकट्ठी हाजिरी। अब इसका मतलब है कुदरत ने यहाँ से जब इनको निकालना है तो कोई नया मिशन, नई सूरत हाल से दो चार करना है आपको। खसूसन लोग कहेंगे कि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स तो अमूमन ये साइकिल पूरा करते ही हैं, लेकिन इस वक्त जो 30 साल साइकिल पूरा करके सैटर्न आखिरी अपनी इस प्लेसमेंट पे आया है, तो उसने रियलाइजेशन करवानी है। बेसिकली आपको ये एहसास दिलाना है कि आप क्या करते रहे हो भी इतना अर्सा, क्या तैयारी की, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया एक्चुअल। और एरीज पर्सन्स के लिए भी ये होगा स्पेसिफिकली। लेकिन जो दुनिया के हिसाब से अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको रीड करें तो फिर ये समझें कि साउथ ईस्ट एशिया बनता है 12वां घर, ईस्ट बनता है एरीज, तो पाइसिस बनता है साउथ ईस्ट। ये दुनिया को भी यूं फ्लैट समझा करें कि पूरी 360 डिग्री पे ही आप समझें कि वो जो डायरेक्शंस है ना मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जो इलाकाई एस्ट्रोलॉजी होती है जिससे आप मुल्कों की रीडिंग लेते हैं, तो उस हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया। अब इसके अंदर सारे जो प्लैनेट्स की नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ सारों की परेड एक बात को प्रेडिक्ट करती है कि 2019 में ये अलाइनमेंट हुई थी, कोरोना देखा दुनिया ने। उससे पहले ऐसा कोई गुमान नहीं था। उसके बाद सैटर्न का 30 साल साइकिल नई बात है, प्लूटो का साइकिल पूरा होना नई बात है, यूरेनस नया स्टार्ट लेके अब जैसे कहते हैं कि टॉरस की तरफ जा रहा है, उसने अभी साइकिल अपना पूरा कर लिया था। तो ये सारे साइकिल्स जो है बेसिकली पूरे होके अब ये जैसे कहते हैं हतमी तौर पे कहा जा सकता है ये अब शायद नाउज़बिल्ला वो जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी की एक कसर होती है जो हम 80% पे रखते हैं, मतलब हम 100 तक जाते भी नहीं, बात भी नहीं करते, और 80 तक रहते हैं। 80 तक इसलिए रहते हैं क्योंकि ये एक डाटा साइंस है और कुदरत कादिर मुतलक इसकी असल जिसके हाथ में ये सारा निजाम है, तो वो जब चाहे जैसे चाहे हिला दे। हम कुछ कह नहीं सकते कि रूटीन से कब कुछ हट जाए। एस्ट्रोलॉजी तो माजी के डाटे को रीड करवाती है बस, कि आपने माजी में ये प्लेसमेंट जब हुई तो ये इवेंट हुए, बस। अब इस वजह से माजी में एटमी हमला हुआ, हम कह सकते हैं कि अब एटमी हमले का भी माहौल बन चुका है। हिरोशिमा नागासाकी जी, माजी में वही टाइम वही सिचुएशन। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है, वेस्टर्न के मुताबिक अभी उस वक्त का यूरेनस जो है वो शायद जेमिनी में था, तो वो अभी आगे आएगा। वेस्टर्न के हिसाब से आगे है, वैदिक के हिसाब से अभी है। और मैं ज्यादा खुली आपको पता है मेरा मिजाज में थोड़ा सा टाइट प्रेडिक्शंस ही देता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं जी इस साल हमला हो जाएगा, नहीं, ये करीब ही होने के फुल चांसेस होंगे, कोई खुली ज्यादा लंबी बात नहीं है। मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो सारा ईरान, ये सब क्रिटिकल हालत में, ये पूरे का पूरा खिता जो है समझ ले कि एक तो हम जंग में जा रहे हैं, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, गजा, ये पूरी आपकी बेल्ट जो है ये जंग की बेल्ट है। अच्छा, इसी तरीके से
जो आपकी अमेरिका की आपने बात की, देखें अमेरिका पे जब आपने आई डोंट नो कहीं देखा हो, ट्रम्प पे मैंने कहा था कि ट्रम्प आएगा, लेकिन ट्रम्प जो है वो कुछ जंगें रोक नहीं पाएगा, आएगा जंगें बंद कराने के नाम पे, लेकिन उल्टा शुरू करा देगा। और अमेरिका का गिरना नहीं ट्रम्प है, अमेरिका का तो अब डाउनफॉल गिरना शुरू कर दें। वो इन जंगों में भी आएगा, मुंह की खाएगा, उसने गिरने के बहाने हैं, बस उस पे इल्जाम जाए, उस पे जाए, उसने गिरना ही गिरना है, और ट्रम्प उसको उधर तक ले जाएगा। और अब माहौल आप देख भी रहे हैं, और यूरोप और रशिया भी क्रिटिकल सूरत हाल में, इधर भी इस दफा चांसेस जो हो सकते हैं ना, देखें इस साल भरपूर चांसेस होंगे कि आप लोग एटमी हमले की खबरें सुने। अच्छा, ये इस साल की, जैसे कहते हैं ना कि मार्स का साल था, और इस साल ये सारी प्लेसमेंट्स इंडिकेट कर रही हैं जंगें शिद्दत इख्तियार करेंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और खसूसन अभी जब हम हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और इसके बाद जो यूरोपियन है वो तो खसूसन रेडी रखें, क्योंकि आज से एग्जैक्ट साल पीछे ले जाएं, खिलाफत टूट रही थी 1924 में एग्जैक्टली, और यूरोप जंग में था, और वहां उस वक्त एक हिटलर था, आज प्यूटन। बस, तो यूरोप में जाने जुने के वीजे वूजे लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत चाह चढ़ा हुआ भागने का, तो ऑस्ट्रेलिया का रुख कर ले, ये मलेशिया और ये मुल्कों का कर ले, जहां चलो कुदरती आफात, तो जैसे कहते हैं आयतल कुर्सी से कोई बंदे की जैसे हिफाजत हो सकती है, क्योंकि वो तो कदमों पे होती है ना, आपको कदमों पे मिलती है। लेकिन ये जो जंग होती है ना, ये इज्तिमाइयत के मामलात में आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई होती कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा सर, ये बलूचिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, इंडिया है, इन तीनों कंट्रीज को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान दरमियान में है एक तरफ से, अफगानिस्तान, बल्कि बलूचिस्तान का मैंने जिक्र अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है, दूसरी तरफ इंडिया भी है, दोनों तरफ पाकिस्तान की जो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल चल रही है। जिस तरह अभी वो टीटीपी वाले हमले करते हैं, फिर दूसरी साइड से बीएलए वाले करते हैं, तो ये भी इन चीजों को कैसे देखें? देखिए, जंग में हम जा चुके हैं, हमारी जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया की खबरें आप लोग उस तरह से कवर नहीं कर रहे, वरना उधर भी हिंदू मुस्लिम फसाद फूट पड़ा है। बांग्लादेश की साइड से वो चाइना को अंडे देने को है, वो जो उनका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो चिकन नेक कहते हैं उसको, वहां से वो काटने को है चाइना। और वो स्टेट्स वही अमीर स्टेट्स हैं बेसिकली इंडिया की भी, उसको भी ये सेम सिचुएशन है जो हमें बलूचिस्तान में दरपेश है। अच्छा, उसके बाद ईरान भी सेम सिचुएशन में है, जो उसको अमेरिका और उसके यमन के हौसियों की बैकिंग के नतीजे में। तो ओवरऑल पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये खसूसन इस साल जंग में है। बस आप मुंह से ना मानो, मतलब मिसाल के तौर पे पुरानी जंगों के फिगर गिन लो और अपने एक साल के फिगर गिन लें, तो आपको पता चल जाएगा। अब लाजमी थोड़ी है कि उसपे वो पुराने दौरों की तरह जंग होगी कि घोड़ों पे कोई उधर होंगे, तलवारें लेके इधर गिरोह खड़ा होगा। फिर हम मुसलसल जंग में है, और ईरान भी अब आप देखेंगे कि उसका पार्ट बनेगा। और बल्कि असल जो लगता ये है कि कोई इंडिया, पाकिस्तान, ईरान तीनों की लीडरशिप चेंज भी होने के चांसेस हैं इनके, कोई सिस्टम में तब्दीलियों के भी चांसेस हैं, और अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट प्लस जंग, दोनों ही इनके सर पे नाच रही हैं तीनों ममालिक। कि मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, उनको गोल्ड में चले जाना चाहिए। बल्कि मैं हंस रहा था पिछले दिनों, 240 पे मैंने कह दिया था कि गोल्ड ले लें। इतनी ज्यादा मतलब तेजी है इसमें, और डॉलर आपका वहीं खड़ा है। ऐसा हो सकता है भला? चेक करें ना कि गोल्ड के इसमें करेंसीज इशू होती है, गोल्ड हिल रहा है, डॉलर नहीं हिल रहा, इसका मतलब डॉलर का मसनूई होल्ड लगाया हुआ है। तो एक्चुअल डॉलर भी 340 पे खड़ा है इस वक्त। तो इसलिए डॉलर लेके तो आपको कोई खास वो, जैसे कहते हैं कि करना ज्यादा बेहतर है अगर किसी ने मूव करना। लेकिन असल बात है कि गोल्ड बेटर ऑप्शन होगी, या चावल या रॉ फूड, अगर आप बिजनेस में हैं या इस तरीके से।
बिल्कुल जी तो नाज़रीन, जिस तरह के मोहम्मद उसामा अली हमारे साथ मौजूद थे, एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़ी जिस तरह मैंने शुरू में बताया, मैक्सिमम प्रेडिक्शन इनकी बड़ी ठीक होती हैं। और अभी भी जो इन्होंने इस इंटरव्यू में भी जो हमें चीज़ें बताई वो यही है कि दुनिया आगे एक नए दौर में दाखिल हो रही है और फिलहाल अनरेस्ट की सूरत-ए-हाल है पूरी दुनिया में। और अगर आप चाहते हैं इनकी कंसल्टेंसी लेने तो मैं इनका नंबर भी दे दूँगा। तो बिज़नेस के हवाले से ख़ास करके ये कंसल्टेंसी ज़्यादा देते हैं। तो उस हवाले से अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मोहम्मद उसामा अली से आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और मोहम्मद उसामा अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।